Hello and welcome to my YouTube channel. My name is Asjad, and today I am going to teach you a topic which is an important topic. Basically वो बहुत ज़्यादा important है. ज़्यादातर लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग किसी सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं. मान लीजिए कोई हिंदी का सेंटेंस है तो आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बना सकते हो, वो चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं. देखिए गाइस, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोई भी सेंटेंस हो, वो सेंटेंस सिर्फ 3 चीज़ों से मिलकर के ही बनता है. अब उसमें वो 3 चीज़ें क्या-क्या होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ. उसमें 3 चीज़ें होती हैं. सबसे पहली चीज़ जो है वो होती है बेसिकली आपका सब्जेक्ट. अब ये सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि सब्जेक्ट क्या है? जिन्हें पता है वो प्लीज़ कमेंट करें. देखिए गाइस, सब्जेक्ट होता है, वैसे तो एक तो सब्जेक्ट होता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, लेकिन एक सब्जेक्ट होता है जिसका मीनिंग होता है बेसिकली कर्ता. और कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला. कोई भी व्यक्ति जो काम को कर रहा है उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कहूँ कि तुम किताब पढ़ते हो, राइट. तो यहाँ पर जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो तुम हो, तो इसलिए जो सब्जेक्ट होगा वो तुम्हें माना जाएगा. ठीक है. तो हमारे पास इंग्लिश में 8 सब्जेक्ट होते हैं. कौन कौन से? आई, वी, यू एंड दे, ही, शी, इट, और उसके साथ साथ आपका नाउन. ठीक है. ये 8 सब्जेक्ट होते हैं जो इंग्लिश के अंदर बेसिकली यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. इसे आप पर्सनल प्रोनाउन भी बोल सकते हो. ये जितने भी हैं ये सब पर्सनल प्रोनाउन में भी आते हैं. ठीक है. लेकिन उसके साथ ही हम लोग इन्हें एज ए सब्जेक्ट के तौर पे जानते हैं. अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं. सेंटेंस में जो दूसरी चीज़ होती है उसे हम लोग बोलते हैं वर्ब. अब ये वर्ब क्या है? वर्ब है बेसिकली जो काम हो रहा है. ठीक है. जो काम हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है? देखने का काम हो रहा है. मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है. तो पढ़ाना बेसिकली वर्ब हो जाएगा. यानी जो भी काम आप कर रहे हो उसे हम लोग वर्ब कहेंगे. ठीक है. जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि वह चल रहा है तो चलना वर्ब है, वह बोल रहा है तो बोलना वर्ब है, तुम खा रहे हो तो खाना वर्ब है, तुम पी रहे हो तो पीना वर्ब है. यानी जो भी काम तुम कर रहे हो उसे हम लोग वर्ब कहेंगे. ठीक है. और तीसरी चीज़ क्या होती है? तीसरी चीज़ होती है बेसिकली ऑब्जेक्ट. अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम किया जाता है. ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है. जिस भी चीज के ऊपर काम किया जा रहा है उसे क्या बोला जाएगा गाइस? उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे. ठीक है. तो ये 3 चीजें होती है. अब जब आपको किसी भी सेंटेंस के बारे में जानकारी है कि इस सेंटेंस के अंदर ये 3 चीजें हैं, अब इसे बनाना बहुत ही आसान है. ठीक है. इंग्लिश में 2 ही पैटर्न चलते हैं. एक तो होता है SVO, एक होता है बेसिकली OVS. ठीक है. ये करके आप बोल सकते हो. अगर मैं बात करूं SVO की, तो ये एक्टिव वॉइस, जो भी जितने भी सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस के, उससे हम लोग जो है वो SVO के तरीके से बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SVO को. ये हमारा रूल होता है, इसे आप याद रखिएगा. जो इसे याद रख लेगा ये समझिए कि उसने बेसिकली सेंटेंसेस बनाना सीख लिया. अब मैं आपको बताता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ. ठीक है. ये सेंटेंस है. जब हम इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है. ठीक है. और उसे हम लोग एक क्रम में रखेंगे. अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि पहले वो क्या करेंगे? पहले शब्द की इंग्लिश लगा लेंगे, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की. ऐसे नहीं करना है आपने. आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लेनी है. सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? मैंने अभी बताया था. सब्जेक्ट होता है जो व्यक्ति काम को करता है, उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं. तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो बेसिकली आई होगा. अब उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे? वर्ब लगाएंगे. वर्ब क्या है? वर्ब है बेसिकली, यानी एस के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पर वर्ब वी आ रहा है, तो वी यानी वर्ब. तो वर्ब बेसिकली सेंटेंस के अंदर क्या है? मैंने अभी बताया था. जो भी काम हो रहा है उसे हम लोग वर्ब बोलेंगे. इस सेंटेंस के अंदर क्या काम हो रहा है? बोलने का काम हो रहा है, तो बोलना यहाँ पे वर्ब हो जाएगा. तो बोलने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? बोलने की इंग्लिश हो जाएगी स्पीक. और उसके बाद फिर हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट लगा देंगे विच इज इंग्लिश. हमारा सेंटेंस बन गया, आई स्पीक इंग्लिश. ठीक है. बस आपको सेंटेंस बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत है? आपको सेंटेंस बनाने के लिए जो जरूरत है वो है बेसिकली SVO की, और ये समझने की कि सेंटेंस के अंदर SVO क्या है. ठीक है. अगर आपको ये एक बार समझ में आ गया, उसके बाद आप पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश रखो, फिर वर्ब की इंग्लिश रखो, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की इंग्लिश रख लो, और आपका सेंटेंस बन जाएगा. चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच. आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आया होगा. जिसे समझ में नहीं आया वो मुझे कमेंट में पूछ सकता है, एंड देन आई विल लेट यू नो. थैंक यू गाइस. इट वाज नाइस मीटिंग यू.